हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं। डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 एंड होल वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ई माइनस 3x। ओके, सो आपको सिम्बॉलिक फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने बीच का जो टर्म है उसको स्प्लिट कर लिया। सो इट विल बी एम स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3m प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। m कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी m माइनस 6 एंड यहाँ से -3 कॉमन लिया तो m माइनस 6 ब्रैकेट में आ जाएगा। दो फैक्टर्स जो है ये आपको अलग अलग मिल जाएंगे, एक तो हो गया m माइनस 3, एक m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो जो आपको रूट्स मिले वो एक तो हो गया 3 एंड 6। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे क्योंकि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अलग है। तो तरीका क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट e टू द पावर 3x, सेकेंड कांस्टेंट c2 e टू द पावर 6x। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने, इसको हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। सो अगर आपका जो राइट हैंड साइड है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो तो हम ऑलरेडी एक तरीका देख चुके हैं। सिंपली क्या करना होता है, लाइक इट इज़ e टू द पावर ax है, तो ये जो a है, जो कोएफिशिएंट होता है हमारा x का, उसको हम क्या कर देते हैं, d की जगह पे पुट कर देते हैं a। एक तो ये वाला तरीका था, इसमें हम दूसरा वाला तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि उस वाले वे से ये नहीं निकलेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है कि जो आपकी फॉर्म है यहाँ पर वो होनी चाहिए d माइनस एल्फ़ा की टाइप की, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है d माइनस 6 और d माइनस 3 टाइप की। अगर मान लो आपके पास d प्लस 6 होता तो आप इस तरीके से उसको लिखते, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी अल्फ़ा की वैल्यू लिखी होगी वही एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपको इंटीग्रल के बाहर लिखना है, और उसी का नेगेटिव, लाइक अल्फ़ा पॉजिटिव वाला बाहर कर दिया और नेगेटिव वाला आपने अंदर कर दिया, और इंटीग्रल में इनटू क्यू, मतलब जो भी ये राइट हैंड साइड का पोर्शन है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। और हम एक एक करके d माइनस 6 और d माइनस 3 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही सेम है 9th, एंड ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं अलग अलग केसेस के लिए, मतलब जिस भी अकॉर्डिंगली आपको आपका RHS मिलता है, वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, तो हमें अलग अलग तरीके से निकालना पड़ता है। सो मूविंग ऑन, पहले हम d माइनस 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर d माइनस 6 पे आएंगे। तो ये हमने लिख लिया, ये हमारा फंक्शन q हो गया। तो इस पे हमने यही सेम फंक्शन अप्लाई किया। आप देखोगे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3। फिर से रिमाइंडर कि अगर मान लो d प्लस 3 होता तो हम d माइनस और इस तरीके से इसको लिखते, क्योंकि ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। तो सिंपली हमने d माइनस 3 के लिए, आप देखो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कंपेयर करने पर 3 आ रही है, तो एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर 3x हमने इंटीग्रल के बाहर लिखा है, और सेम उसका नेगेटिव साइन के साथ, मतलब -3 e टू द पावर -3x हमने इंटीग्रल के अंदर लिखा है, और ये हमारा फंक्शन हो गया q, ठीक है। और d माइनस 6 बाहर लिखा है। इसको सॉल्व करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो e टू द पावर माइनस का 3x है, ये वाला, इस या फिर ये बोलो, या फिर आप इस पे जो पावर लगी हुई है, एक्चुअली सॉल्व तो हमें इसी को करना है, इसलिए हमने इसको t लेट कर लिया। ओके, जब आप t लेट करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो e टू द पावर -3x का डिफरेंशिएशन आपको वही एग्जैक्टली मिल जाएगा सेम। -3x का फिर से करोगे तो -3 आगे आ गया, x का 1 हो गया, एंड इट विल बी dx इज इक्वल्स टू dt। अब हम क्या कर सकते हैं, सब्सिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका t हो जाएगा, और ये हम यूज़ कर लेंगे इसमें, ये पोर्शन में। तो -3 को उधर शिफ्ट करोगे, सो इट विल बी dt बाय 3, माइनस का 3। ओके, और सब्सिट्यूट करने के बाद ये हो गया, आपने जो माइनस का 3 इधर था ना, उसको हमने शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमने सब्सिट्यूट कर दिया वैल्यू, सो इट विल बी e टू द पावर t, और ये dt आ गया, और ये जो माइनस का 1/3 इधर था वो हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ओके, अब इसका आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, e टू द पावर t का वापस से वही मिल जाएगा, और t को हमने वापस से e टू द पावर -3x में जो है कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि t वेरिएबल तो हमने खुद से सब्सिट्यूट किया था। अब हम 1/1/d-6 को सॉल्व करेंगे, और कंपेयर करने पे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6, तो e टू द पावर 6x इंटीग्रल के बाहर चला गया, और उसी का सेम साइन आप देखोगे यहाँ पर, मतलब नेगेटिव में आ गया इंटीग्रल के अंदर, और ये जो फंक्शन था आपका वो एज इट इज़ रहेगा सॉल्व करने पे जो आया था। अब हमने देखा इंटीग्रल के अंदर ये जो दोनों टर्म्स हैं,
ये जो दोनों टर्म्स हैं वो x की फॉर्म में ही हैं, तो हम इसकी पावर को ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज़ यहाँ पर ये बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये इंटीग्रल, इसमें हमें इंटीग्रल करना ही नहीं है, इस पोर्शन में सिर्फ इंटीग्रल लगेगा। तो फिर से वही हम सेम काम करेंगे सब्स्टिट्यूट करने का। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए वही सब्स्टिट्यूशन ले लिया, क्योंकि सेम वही बन रहा है, एक्सपोनेंशियल की इस वाली फॉर्म को हमने t लेट कर लिया, देन dt वही सेम आ जाएगा। अब ऑलरेडी -1/3 जो पहले था, फिर से एक बार -1/3 आपको जो है यहाँ से मिलेगा, तो 1 ये हो जाएगा 1/9, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये कांस्टेंट 1/9 आ गया। ये सेम एज इट इज़ है, इसका इंटीग्रल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल e⁻t dt, और इसका इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है। और वापस से आप t की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, e⁻ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 3x, और दिस विल बी एज इट इज़। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। आप जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, CF और प्लस PI, तो जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था, दोनों को ऐड करके लिख दो। एक क्वेश्चन और है, इसमें सिर्फ हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसकी डिग्री 4 है, तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। हमने क्या किया कि m² को u सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये u² हो जाएगा, और ये 8u + 16, क्योंकि जो अगर मान लो आप 2 रूट्स जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हो, और फिर 2 रूट्स जो है आप सब्स्टिट्यूशन से सिंथेटिक डिवीजन से निकालते हो, तो 4 रूट्स आपको उस केस में मिलेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें हमें इमेजनरी रूट्स मिल रहे हैं, आपके जो चारों रूट्स हैं वो इमेजनरी हैं, तो हिट एंड ट्रायल से 2 रूट्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ये तरीका यूज़ किया गया है कि m² को u पुट कर दें, और यहाँ पे ये u² + 8u + 16 = 0, और यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, सो 4u में स्प्लिट हो गया, u कॉमन लिया तो u + 4, यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो u + 4, तो जो आपके 2 फैक्टर्स बने वो बने u + 4 और u + 4 के, ओके। सो आप इक्वेट कर दोगे 0 से, सो u = -4, और यहाँ पर u की वैल्यू क्या थी, m², सो दिस इज इक्वल्स टू -4। सेम यहाँ पर भी चलेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो है एग्जैक्टली सेम है। अब जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, और वो प्लस माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आपको मिलेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा में, सो इट विल बी 2 आयोटा एंड दिस इज 2 आयोटा। तो 4 रूट्स जो आपके आ गए, +-2 आयोटा, +-2 आयोटा। अब इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना हो, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, 2 रूट्स क्योंकि सेम है तो लिखने का तरीका क्या होगा, c1x + c2 cos। वन मोर थिंग, आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको दोनों में ही इमेजिनरी पार्ट मिले हैं, रियल पार्ट क्या है 0। तो जो आप लिखते थे e⁻∝x, ये फॉर्म होती थी आपकी βx प्लस में b sin βx, ओके, वेर a एंड b कांस्टेंट है। यहाँ पर जो बीटा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और अल्फा आपका रियल पार्ट होता था। अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है 0, तो e⁻0 जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इस वजह से हम उसको नहीं लिख रहे। अब बीटा की जगह पर यहाँ और यहाँ पर जो है साइन जो है चेंज हो जाएंगे, ओके। सो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, एंड ये किसकी फॉर्म में है, लेट अस से x, एंड सेकेंड विल बी c3x प्लस में c4। क्योंकि 4 रूट्स हैं तो आपको 4 कांस्टेंट दिखेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, c1 c2 c3 c4 4 कांस्टेंट हम ले रहे हैं, क्योंकि 4 डिग्री है, एंड देन साइन आ जाएगा, एंड दिस विल बी 2x। आयोटा सिर्फ आपको ये बताता है कि वो नंबर इमेजिनरी है, आयोटा हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये आयोटा यहाँ पर आया है तभी हमने कॉस और साइन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिया है, ओके। सो आपको सिर्फ ये आयोटा के पास जो उसका कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो आयोटा के साथ होगा, जो भी इमेजिनरी पोर्शन है वो जस्ट आपको लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं, क्लियर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स जो अपलोड किए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड, एंड काफ़ी सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं, सो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।